हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज कैश बुक। तो बच्चों, हम लोग 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की और अभी हम सिर्फ सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक ही देख रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। अगेन हमें सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनाना है, सिर्फ कैश का कॉलम रहेगा, बैंक का कॉलम नहीं रहेगा। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमरन। ठीक है, तो सिमरन के भाई इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं मार्च के, ये सारे हमें बनाने हैं अपनी कैश बुक में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ सिमरन। ठीक है, क्या है ये बच्चों? कैश बुक। ये है सिंगल कॉलम। ठीक है, क्लियर है? चलो अब जरा इसका फॉर्मेट बना लिया जाए। ये मेरा डेबिट साइड है बच्चों और ये मेरा क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये हो गया मेरा डेट, ये मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और ये अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब हेडिंग डाल देते हैं सबकी। अमाउंट इन रुपीस। ये मेरा डेबिट साइड हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। चलो अब एक एक करके इसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं। पहला क्या है बच्चों? मार्च 1 को सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 65,000। सिमरन लेकर आई कैश बिजनेस में, मतलब क्या आया? कैपिटल। ठीक है, तो 65,000 डेबिट होगा, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बच्चों क्या? टू कैपिटल अकाउंट। कब? मार्च 1। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्या है बच्चों? मार्च 3 को बॉट गुड्स फॉर कैश, तो हमने परचेज करे गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 6850। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों बाय परचेजेस अकाउंट 6850। ठीक है, कितना? मार्च 3 को। नेक्स्ट क्या है? पेड कैश टू मोहन, हमने मोहन को कैश पे किया। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 950। तो 950 का पेमेंट किया, पेमेंट साइड इधर आ जाएगा। किसको दिया? मोहन को। तो बाय मोहन अकाउंट। ठीक है, और डेट क्या है? डेट है बच्चों मार्च 4। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन बैंक। कितना? मार्च 6 को हमने डिपॉजिट किया 40,000। तो बच्चों एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश, ठीक है। बट यहाँ पे अभी कॉन्ट्रा एंट्री का सवाल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो बस हम सिर्फ कैश का जो इम्पैक्ट है वही लेंगे यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा बच्चों? 40,000। कहाँ जा रहा है ये? बाय बैंक। क्या डेट है? मार्च 6। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ठीक है। तो हमने ऑफिस फर्नीचर के लिए कैश पेमेंट किया, ठीक है। तो खरीदा फर्नीचर और कैश दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश क्या? 4650 ये हो जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डेट क्या है बच्चों? मार्च 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने क्या किया? सेल्स करी है, कैश सेल्स की है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना बच्चों? 30,000। तो 30,000 मेरा कैश आ रहा है, क्यों आ रहा है? ड्यू टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और डेट क्या थी मेरी? मार्च 9। चलिए नेक्स्ट है पेड वेजेस इन कैश, तो वेजेस मैंने पे करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 1200। तो बाय वेजेस अकाउंट 1200 कितना बच्चों? डेट क्या थी हमारी? मार्च 12। नेक्स्ट क्या है बच्चों? पेड फॉर स्टेशनरी, फिर स्टेशनरी पे करी हमने, स्टेशनरी खरीदी कितनी? 400 रुपए की। चलिए तो 400 रुपये बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। डेट क्या थी बच्चों हमारी? मार्च 13। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वापस कैश सेल्स करी हमने कितनी? 25,000 की। चलिए तो लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट साइड में 25,000 लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना है? मार्च 15 हमारी, हाँ मार्च 15 है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 17 को बच्चों क्या हो रहा है? पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस 450, ठीक है। तो हमने हमारे कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए 450, कब? मार्च 17 को। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। चलिए फिर है रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक, हमें त्रिलोक से कैश मिला कितना? 4850, और हमने उसको 150 का डिस्काउंट दिया। अभी हमें डिस्काउंट से मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो जर्नल एंट्री में होगा, है ना। हमें अभी कैश बुक बनानी है, तो हमें मतलब क्या है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, बस कैश आने और कैश जाने से मतलब है। तो क्या कैश, कितना कैश आया? 4850 आया बच्चों। तो 4850 कैश हम रिसीट साइड में लिख देते हैं, ठीक है। टू त्रिलोक अकाउंट, और डेट क्या एक बार देख लेते हैं? मार्च 19। तो यहाँ लिख देंगे मार्च 19, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाले ट्रांजैक्शंस तो हो गए बच्चों, अब बचे हुए ये वाले हैं, देख लेते हैं। परचेज्ड गुड्स, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये मान के चल रहे हैं कैश परचेजेस है, किसी का नाम भी नहीं दिया हुआ है। तो 2500 रुपए के हमने और गुड्स खरीदे, कब? मार्च 22 को। तो मार्च
22 को और खरीदे बाय परचेजेस, ठीक है, कितना 2500। फिर है बच्चों सैलरी पे करी, ठीक है, तो सैलरी पे करी का कितनी 15,000, तो बाय सैलरी अकाउंट 15,000, डेट है मार्च 22। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेड रेंट 900 रुपये, तो 900 रुपये का मैंने क्या किया, बाय रेंट, कितना मार्च 25 को, फिर है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 350 रुपये का, तो 350 का बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, मार्च 28 को किया ये। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग के लिए पे किया कितना 400 रुपये, तो हमारे आ जाएंगे बच्चों बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, कितना 400 रुपये। और बच्चों लास्ट में क्या है हमारा, ये वाला मार्च 29 को था और ये मार्च 31 को है, चलो ये भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारे हैं मार्च 28, ठीक है, ये है हमारा मार्च 29 और ये है मार्च 31। तो बच्चों हमने बैंक में पेमेंट किया, लास्ट पेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सिर्फ कैश वाला इम्पैक्ट लेना है क्योंकि सिंगल कॉलम है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट कितना दिया 25,000 मार्च 31। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब लास्ट चीज बची है क्या, कि हमको अब बैलेंस करना है। चलिए बच्चों अब बस क्लोजिंग बैलेंस निकालना है हमको, वो निकाल लेते हैं। तो बच्चों कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड कैलकुलेट करते हैं, 65,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 4850, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया 1,24,850, 1,24,850 मेरे पास कैश था हाथ में, ठीक है, डेबिट कैश आया। अब कितना गया वो माइनस करना चालू करते हैं, 6850 गया, 950 गया, 40,000 गया, फिर 4650 गया, फिर 1200 गया, फिर 400 गया, फिर 450 गया, फिर 2500 गया, फिर 15,000 गया, 900, 350, 400 और 25,000। तो बच्चों मेरा बैलेंस कितना आ गया, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस आ गया बच्चों मेरा 26,200, और फिर मेरा टोटल में यही टैली हो जाएगा 1,24,850। ये मेरी मार्च 31 को ही एंट्री क्लोजिंग बैलेंस की हो जाएगी। तो बच्चों आपका आंसर हो गया इसका, आपका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, वहाँ बहुत खिचड़ी पक गई है। आंसर हो गया मेरा 26,200 मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन मेरा 26,200 होगा। क्लियर है इतना, चलिए इसको आप नोट करो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको अच्छे से नोट कर लो अगर नहीं किया है तो।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस लेवल पे अब आ चुके हो, क्योंकि हमने इलस्ट्रेशंस बच्चों इतने डिटेल में किए हैं, तो अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपको खुद से आने चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे बिना बताए, मैं फिर भी डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन मेरे करने के पहले आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए, आपको सिर्फ एक बार रीचेक करना पड़े बस, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अगले वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो हमारे अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो लेक्चर्स में हम लोग बाकी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर पेटी कैश बुक भी कवर करेंगे। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।